जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को किया था। जितने बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भिन्नों को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में सजाना सीखा था। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है बच्चा, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित चिन्ह भरिए। हमें बताना है कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सा भिन्न बड़ा है। यदि इधर का भिन्न बड़ा होगा तो ये चिन्ह लगाएंगे, यदि इधर का भिन्न बड़ा होगा तो ये चिन्ह लगाएंगे, और दोनों चिन्ह बराबर होंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब मैंने आपको भिन्नों को बराबर करने के लिए बताया था बच्चा कि जब भी आपको भिन्नों को दिखाना है कि कौन सा भिन्न बड़ा हो कौन सा भिन्न छोटा हो, तो उसके लिए आप भिन्नों के हर को बराबर करोगे। यहाँ पे दे रखा है 2/7 और यहाँ पे यह एक मिश्रित भिन्न है 3 सही 3/5। तो सबसे पहले हम इन दोनों भिन्न को विषम भिन्न बना लेते हैं। 2/7 है तो 2/7 का 2/7 लिख देंगे। अब यह एक मिश्रित भिन्न है, इसे विषम भिन्न बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इन दोनों की गुना करेंगे, 5 तिया 15 और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 15 3 18, 18 हो गया अंश और नीचे /5 है तो /5। अब देखिए इन दोनों भिन्नों में से ये दोनों भिन्न विषम भिन्न है। इन दोनों के हर में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, दोनों विषम हैं। अब हमें इन दोनों को समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करते हैं, 7 यानी 18/5 के हर की गुना इससे कर देंगे, 2/7 के हर की गुना इससे कर देंगे। तो यहाँ पे 18/5 का हर क्या है 5, तो 7 की गुना 5 से करेंगे। जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, क्योंकि किसी भी भिन्न को यदि हम हर में परिवर्तन करते हैं तो हमें अंश में भी वही संख्या से गुना करना होगा। तो यहाँ पे 7 को 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ पर भी 35 बनाना होगा। तो 5 को इसके हर से, 2/7 का हर कितना है 7, तो इसकी भी 7 से गुना कर देंगे। 7 यहाँ 5 की गुना 7 से किए तो ऊपर भी 7 से गुना करेंगे। अब गुना करके लिखते हैं, 5 दूनी 10 बट्टा 7 5 35। इधर गुना करते हैं 18 सत्ती, तो 18 सत्ती 56 का 6, हाथ में 5, 7 एकम 7 5 12, 126 हो गया, बट्टा 7 5 35। अब दोनों के हर समान आ गए। ऊपर में जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा। ऊपर में 126 बड़ा है तो यानी इधर का भिन्न ये भिन्न बड़ा है, यानी 3 सही 3/5 बड़ा है 2/7 से। हम लोग 3 सही 3/5 को कितना लिख सकते हैं, 18/5, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 18/5 2/7 से बड़ा है। अब हमें संख्या रेखा खींचकर इन्हें दिखाना है। आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चा। संख्या रेखा हमें किस प्रकार खींचनी है, हमें 2/7 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 2/7 का अर्थ क्या हुआ कि जो एक इकाई है उसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ एक इकाई, तो एक इकाई को 7 भागों में विभाजित कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम बड़ा सा लाइन खींचेंगे, फिर छोटा लाइन खींचेंगे, कितना 7, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 18/5। चलिए इसे हम लोग बाद में दर्शा लेते हैं, पहले हम लोग 18/5 को दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है। तो 18/5 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हर 5 है तो यहाँ पे 5 लाइन खींच लेते हैं। देखिए मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से, 18/5 को हमें दर्शाना है। तो यहाँ से देखते हैं, तो 1 2 3 4, या फिर से आ गया 5, फिर से इसी प्रकार हम लोग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार हमने इस प्रकार खींच लिया। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर 18/5 को दिखाना है। तो देखिए इसे लिख लेंगे 0 1 2 3 4, और हमें यहाँ पे लिख लेना है 1/5, 2/5,
3/5, 4/5 और यहाँ पे 1 लिखे हैं। 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यदि हम यहाँ पे 5/5 लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आएगा 1, 5 एकम 5, इसीलिए। यानी 0 से 1 के बीच हमने इसे विभाजित किया है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब यहाँ पे कितना है? हमें 18/5 तक जाना है। तो यहाँ से इसके बाद 10 के बाद यहाँ पे हो गया 5/5, फिर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, फिर यहाँ 10/5 होगा। 10 यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, 2 आ गया। 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, फिर यहाँ 15/5 होगा। 5 दिया 15, 3 आ गया। 0 से 1 इकाई के बीच इतना भिन्न है। 1 से 2 इकाई के बीच ये सारे भिन्न हैं। 2 से 3 इकाई के बीच ये सारे भिन्न हैं। और फिर से यहाँ पर करते हैं 14 के बाद यहाँ 15, 16 से करेंगे। 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, फिर यहाँ 20/5 होगा। 5 का पहाड़ा में कटेगा 4 बार में, तो ये 4 इकाई हो गया। ये तो रहा पहले के लिए। चलिए दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरे के लिए हमें 1 इकाई को 7 भागों में विभाजित करना है। जितने भी बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर ये बहुत हार्ड है, आप लोग सिर्फ इसे देखो, यही यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा। पहले आप अच्छे से देख लो बच्चा। जब तक आप चीज़ों को पूरा नहीं देखोगे तब तक आप कैसे समझ सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको पूरा देखना होगा तभी आपके समझ में आएंगे। 2/7 है। अभी हमने नीचे में कितना था? 5, तो इसे 5 भागों में बांटा। अब यहाँ पे नीचे में है 7, तो हम कितने भागों में बांटेंगे? 7 भागों में बांटेंगे। एक लाइन खींच लीजिए और इसे यहाँ पे हम लोग 7 भागों में बांटेंगे। ये रहा 0। अब 1 से बांटेंगे। 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5 और फिर 6 और फिर 7 में ये बड़ा वाला आ जाएगा 7। फिर से यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में फिर बड़ा वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 0, फिर यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ 7/7 करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 आएगा। यानी 0 से 1 के बीच हमने इसे बांट लिया। हमें किसे दर्शाना था? 2/7 को ही दर्शाना था। सबसे पहले 18/5 को दर्शाना है, तो 18/5 के लिए हम लोग इस संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे और हमें दर्शाना है यहाँ पे 2/7। 2/7 को दर्शाने के लिए हम इस संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शाते हैं 18/5। देखिए यहाँ पर 18/5 कहाँ है? यहाँ पर है जी। तो 18/5 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसे ऐसे घेरा कर देंगे कि आ रहा हमारा 18/5। कितना है बच्चा? बोलिए 18/5 यह रहा हमारा। इसी प्रकार हमारा दूसरा दे रखा है 2/7। तो 2/7 के लिए हमने अलग संख्या रेखा बनाई है। अब अलग अलग संख्या रेखा हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसके जो हर हैं वो असमान है। यहाँ पे 2/7 था तो यहाँ पे 7 भागों में विभाजित करना था, इसीलिए हमने इस संख्या रेखा को बनाया। इसके बाद हमें 18/5 को दर्शाना था, यानी 1 इकाई को हमें 5 भागों में विभाजित करना था, तो उसके लिए हमने ये बनाया संख्या रेखा। चलिए बच्चा, ये प्रश्न यदि किसी बच्चे के मन में थोड़ा सा डाउट्स होगा तो वो डाउट आपके अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के आपके 4 प्रश्न दे रखे हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे और मेरे साथ नोट करते चलोगे तो आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 7/5, 13/5। अब हर समान है। जब हर समान है तो ऊपर की संख्याओं को देखेंगे, अंश में कौन सा बड़ा है? 13 बड़ा है, तो 13/5 बड़ा होगा। ये तो हमारा आसानी से हो गया। हमें संख्या रेखा भी एक ही बनानी है और एक ही संख्या रेखा में हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। पहले संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा में यहाँ पे लिखेंगे हमें कितनी भागों में विभाजित करना है? 5 भागों में। तो 1, 2, 3, 4 और फिर से यहाँ पे बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा। फिर से 6, 7, 8, 9 और फिर बड़ा वाला दे देंगे 10 हो जाएगा। 11, 12, 13, 14 और फिर बढ़ा देंगे 15 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3
और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब देखिए बच्चा, आपको ऐसा नहीं है कि पूरा लिखते जाना है कि सर क्या यहाँ पे 50 तक रहेगा तो हमें लगातार लिखना होगा 50/5, यहाँ पे 41/5, 42/5। नहीं बच्चा, आप यहाँ पे लिख लो। आपको दर्शाना क्या है? 7/5। तो 7/5 कहाँ आएगा? देखिए यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे आएगा 5/5, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 6/5, 7/5 यहाँ आ रहा है। 7/5 पर दर्शाना है तो 7/5 लिख देंगे। फिर हमें 13/5 दर्शाना है, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/5 यहाँ आएगा, 13/5 लिख दिए। अब हमें 7/5 को यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो संख्या रेखा पर 7/5 यह रहा हमारा। ऐसे कर लीजिए, या फिर यहाँ पे बिंदु देके ऐसे लिख दीजिए 7/5। दूसरा हमें दर्शाना था 13/5 को, तो 13/5 ही कहाँ है? यह रहा 13/5, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 13/5। इस प्रकार हम एक ही संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो हर है वो समान है, तो एक ही संख्या रेखा में हम लोग दर्शा दिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, 1 सही 4/5, 2 सही 2/3, दोनों मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले हमें इसे विषम भिन्न में बदलना होगा। बदल लेते हैं, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 हो गया। इधर बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गया। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। दोनों के हर को बराबर करते हैं, इसके हर की गुना इससे, इसके हर की गुना इससे। तो यहाँ पे 9 की गुना 9/5, नीचे भी गुना होगी 3 से और ऊपर भी गुना होगी 3 से। 8/3 इसकी गुना होगी 5 से, क्योंकि इसका हर में 5 है, तो इसकी गुना 3 से, ऊपर भी 3 से। यहाँ पे 3 की गुना 5 से, तो ऊपर भी 5 से। गुना करते हैं तो 9 तिया 27 और 5 तिया 15 हो गया। 8 बचे 40, 5 तिया 15 हो गया। कौन सा बड़ा है? 40/15 बड़ा है, क्योंकि 27 से बड़ा 40 है, यानी ये भिन्न बड़ा है। ऊपर में पहले लगा दिए। 9/5 से 8/3 बड़ा है। हमें 9/5 को संख्या रेखा में दर्शाना है और यहाँ पे 8/3 को संख्या रेखा में दर्शाना है। ठीक है, तो दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा हम लोग खींच लेते हैं अलग अलग। आप लोग एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे संख्या रेखा एक ही बना सकते हो, लेकिन आपको फिर उस संख्या रेखा की एक इकाई को 15 भागों में विभाजित करना होगा, तब आप लोग 27/15, 40/15 दोनों दर्शा सकते हो। नहीं तो आप दो संख्या रेखा बना करके यहाँ पर एक इकाई को 5 भागों में विभाजित करके इसे दर्शा सकते हो। फिर दूसरी संख्या रेखा बनाकर एक इकाई को 3 भागों में विभाजित करके इसे अलग अलग दर्शा सकते हो। सबसे पहले इसे दर्शा लेते हैं, तो इसमें हमें 5 भागों में विभाजित करना है। तो एक यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ 4, या 5वां रहा। फिर यहाँ पे 4 खींचना है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1/5 लिख लेंगे, शून्य यहाँ लिख लेते हैं, 0 1 2। 1/5, 2/5, हमें 9/5 को दर्शाना है, तो यहाँ पे आ गया 9/5, क्योंकि यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9, 9/5 हमारा आ गया। अब दूसरा है 8/3, तो 8/3 के लिए हमें 3 भागों में एक इकाई को विभाजित करना होगा। तो यहाँ से ये तो रहा बड़ा वाला, इसमें 1 2 और तीसरा फिर बड़ा हो जाएगा 3, फिर से 1 2 3 यहाँ कर लेते हैं, 1 2 और यहाँ रहा बड़ा 3, 1 2 और फिर बड़ा वाला 3, 1 2 और फिर बड़ा वाला 3। नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कितना भागों में विभाजित करना है? 8/3 को हमें दर्शाना है, तो यहाँ पे शून्य लिख दीजिए। 8/3 कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/3 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे 8/3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 8/3। जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या क्या दर्शाना था? 9/5 दर्शाना था, तो 9/5 हमारा यह रहा। ऐसे बिंदु करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9/5। दूसरा हमें दर्शाना है 8/3 को, तो 8/3 हमारा यह रहा, यह आप लोग देख सकते हो 8/3 यहाँ पे है हमारा 8/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 8/3। हो गया हमारा आंसर।
काफ़ी सरल है बच्चा। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको एक इकाई को उतने भागों में विभाजित करना होगा जितना यहाँ पे हर रहेगा। भिन्न में कितना है 5, जैसे 1 2 3 4 और यह 5 रहा। यदि 3 रहेगा तो 3 भागों में विभाजित कर दीजिए, 1 2 और यह 3 रहा। जितने भागों में रहेगा उतनी भागों में आपको विभाजित कर देना है। चलिए करते हैं इसके प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 3 से ही 7/8 और 5/11। सबसे पहले इसे विषम भिन्न में बदलते हैं। तो 8 दिया 24 और 7 24 25 26 27 28 29 30 31 31/8 आ गया। यहाँ पे जो करेंगे तो 5/11 है। दोनों का जो हर है वो समान है। समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके हर की गुना इससे कर दो और इसके हर की गुना इससे कर दो। 31/8 और यहाँ पे 5/11। यहाँ पे इसका हर कितना है 11, इसकी गुना 11 नीचे ऊपर से कर देंगे, यानी 8 की गुना 11 से 31 की गुना 11 से। इसका हर में है 8 तो इसकी नीचे गुना करेंगे 8 से, अंश में भी गुना करेंगे 8 से। तो 8 8 गुना करते हैं, 31 को 11 से गुना करो तो 31 और यहाँ पे 31 341 हो गया। 11 8 88। इधर गुना करते हैं 8 5 40 और 11 8 88। दोनों में से कौन बड़ा है, यह बड़ा है, यानी 3 से ही 7/8 बड़ा होगा 5/11 से। अब देखिए यहाँ पे कि तो बहुत बड़ा है कि आप लोग एक इकाई को 88 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो। तो कोई नहीं, आप लोग इन दोनों भिन्नों को अलग अलग संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए, क्योंकि 88 भागों में विभाजित करोगे एक भिन्न को, फिर आपको 343 तक जाना है तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमें इसे दर्शा देना है 31/8 को अलग संख्या रेखा पर, 5/11 को अलग संख्या रेखा पर। तो 31/8 यहाँ पे लिख लेते हैं। 31/8 को हमें कितना भाग में विभाजित करना है, एक इकाई को 8 भागों में। तो कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर बड़ा वाला 8, ठीक है। और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 फिर बड़ा वाला 8। इसी प्रकार हमें कहाँ तक करना है, कम से कम हमें 8 भाग में करना है। तो 8 5 40, 32 है ना, 31/8 है। तो 31/8 है तो हमें 32 तक करना होगा। यहाँ पर हो गया 8 8 का 8 8 दूनी 16 8 दिया 24, एक और कर लेते हैं 32 हो गया। 32/8 इतना तक में हो जाएगा। लिख लेते हैं 0, यहाँ से हो गया 1 2 3 4। 1 का मतलब क्या है 8/8, 2 का मतलब क्या है 16/8, 3 का मतलब क्या है 24/8, 24 25 26 27 28 29 30 31, यहाँ पे आएगा 31/8। 31/8 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चा। 31/8 या हमने लिख लिया 31/8 को दर्शा दिया। दूसरा है 5/11। तो एक इकाई को 11 भागों में विभाजित करना है। तो फिर से यहाँ पे कर लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह रहा 11 बड़ा वाला। इसी प्रकार हमें 5/11 दर्शाना है। तो 5/11 इतने ही में हो जाएगा। वैसे 1 बट्टे यहाँ पे होगा 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 हो गया। इसे बिंदु कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 5/11। तो ये था प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 5। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसके प्रश्न संख्या 6 को। छठा प्रश्न यहाँ दे रखा है, वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, सरिता उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ा, कितने नहीं किसने अधिक पढ़ा। तो सबसे पहले लिख लेंगे वीना ने पढ़ा। वीना ने कितना पढ़ा 25 पृष्ठ, तो 25 पृष्ठ लिख लेंगे। और सरिता उसी पुस्तक का 1/2, तो 100 का 1/2 कितना होगा, 100 का 1/2 निकाल लेंगे, 100 की गुना 1/2 से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और ऊपर में है 100, तो 2 और 100 यहाँ तो कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में 100, यहाँ पे 50 बार में 50 की 1 से गुना करेंगे 50। सरिता पढ़ रही है 50 पृष्ठ, वीना पढ़ रही है 25 पृष्ठ। कौन अधिक पढ़ रहा है, सरिता। लिखेंगे सरिता ने अधिक पृष्ठ पढ़ा। और यहाँ पे प्रश्न दे रखा था कि किसने अधिक, बताइए किसने अधिक पृष्ठ पढ़ा।
किसने लिखा हुआ था, किसने अधिक पढ़ा, ये प्रश्न था। ठीक है, तो किसने अधिक पढ़ा, सरिता ने अधिक पढ़ा। और यदि प्रश्न पूछे इससे ज़्यादा कि कितना अधिक पढ़ा, तो सरिता पढ़ रही है 50, वीना पढ़ रही है 25, तो सरिता 25 पृष्ठ अधिक पढ़ रही है वीना से। ठीक है, कि आप लिखेंगे सरिता ने अधिक पृष्ठ पढ़ा और ऐसे आपको आंसर लिख लेना है। 7वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 छात्राएं हैं। छात्राएं का मतलब है लड़कियां हैं। तो हमें बतलाना है कि छात्रों की संख्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे कुल विद्यार्थी 120 हैं। अब हमें छात्रों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 120 का 3/5 निकाल लेते हैं। तो 120 का 3/5 कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 नीचे है 5, ये तो अंश और हर कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 का पहाड़ा से 120 कट जाएगा। 5 दूनी 10 और बचा यहाँ पे 4, 5 चौके 20 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 चौके 20, 24 बार में कटा। 24 की 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 के 2 और 3 दूनी 6 7, 72 आ गया। तो छात्राओं की संख्या आ गई 72। छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, 120 में से 72 घटा दीजिए। कुल विद्यार्थियों में से छात्राओं की संख्या को घटा देंगे, जो आएगा वही छात्रों की संख्या होगा। तो 120 में से 72 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 10 में से 2 गया तो यहाँ 8 और यहाँ पर बचा 11, 11 में से 7 गया तो 4, 48, यानी कुल 48 छात्र होंगे। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 5.5 के संबंधित सारे प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को यदि डाउट होगा कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट है, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे वे थैंक यू सर ज़रूर लिखिएगा। बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ थैंक यू ज़रूर लिखो। और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्नावली 5.6, उसमें हम लोग भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चा।